हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है नए साल की शुरुआत, मतलब साल का पहला दिन। तो हमने कहा साल का पहला दिन है तो अच्छे अच्छे कामों में अच्छी अच्छी जगह बिताया जाए। तो हम जा रहे थे सबसे पहले भैरव बाबा मंदिर, जो हमारे कुल देवता हैं, उनके दर्शन करने। हमने कहा साल की शुरुआत अपने भैरव बाबा के दर्शन से हो जाए। और हम जा रहे थे भैरव मंदिर, लेकिन हम आ गए हैं साइंस म्यूजियम, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रश है और लगता है आज बुलावा नहीं था। एक बार यहाँ से देखेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश है ना। इतना ज़्यादा रश है कि हम सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर पैदल आए थे, हमें ऑटो भी नहीं मिला। तो हम आ गए हैं साइंस म्यूजियम। तो क्योंकि बच्चों को तो अच्छा लगता है ना, वो बच्चे जब भीड़ में लाइन देख लेते हैं ना मंदिरों में, तो उनकी इच्छा नहीं करती है, तो फिर बेमन से जाएं अंदर तो अच्छा भी नहीं लगता। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो हमने कहा चलो कोई फ़ायदा नहीं है ना। और अभी तो बहुत तेज़ धूप थी। अब जो है मौसम कैसा हो गया, ठंडा सा। अब अच्छा हो गया, बहुत तेज़ धूप लग रही थी। बादल होगी तो बादल हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दो। तो मेरी वैक्सीन कितनी शान, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं भाई हैं? लग जाएगी नहीं। और बच्चों के पापा जी वो आ रहे हैं, देखो वो आ रहे बच्चों के हीरो। मिल गई, भूख लग रही है मेरे को तो। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जाना था भैरव मंदिर और पहुंच गए हम साइंस सेंटर। लेकिन वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन था साल का पहला दिन, तो भैरव, और ऊपर से संडे था, तो भैरव बाबा का दिन होता है संडे। और उस दिन वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि जो लाइन है वो मंदिर के अंदर नहीं, रोड तक आ रखी थी। और रोड में भी वो 2-3 बैंड उस लाइन के हो रखे थे, तो समझ नहीं आ रहा था, मतलब लाइन का हमें छोर ही पता नहीं चल रहा था। तो वहाँ पे फिर वही है, बच्चे जो है वो लाइन में लगना पसंद भी नहीं करते हैं ना। और फिर वही लगा कि भाई अगर यहाँ पे हम लाइन में लगते हैं तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। हम दोनों होते तो हम तो खैर लाइन में लग जाते, लेकिन बच्चे साथ में थे, तो फिर हमने कहा बच्चों को भी परेशान करना ठीक नहीं है। तो हमने फिर बच्चों ने, टिम्मी शान ने डिसाइड किया कि पहले हमें साइंस सेंटर घुमा लो, और अगर शाम के टाइम फिर एक बार हम यहाँ पर आएंगे तो देखते हैं, अगर भीड़ कम हुई तो हम दर्शन कर लेंगे। तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ दिया था मैंने तो, कि अगर भगवान जी आपकी इच्छा होगी तो हमें आप ज़रूर अपने दर्शनों के लिए बुलाओगे, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं ना वो हम नहीं करते, वो हमसे करवाने वाला हमारा भगवान जी होता है। मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी काम हो, वो उसमें ये बोलना कि मैं वो कर रही हूँ या हम कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि वो सब करवाने वाला भगवान ही होता है ना। तो हमने उन पे ही छोड़ दिया था कि ठीक है, हम आपके घर आ रहे हैं, और अगर आप बुलाना चाहते हो तो आप हमें ज़रूर बुलाओगे। तो इस करके फिर हम बच्चों को साइंस सेंटर ले आए थे। तो साइंस सेंटर और जो भैरव बाबा मंदिर है ना, किलकारी भैरव बाबा मंदिर है, और वो बिल्कुल मतलब सड़क के इस पार भैरव बाबा मंदिर है और दूसरी तरफ साइंस सेंटर है, तो पास में ही था। तो हमने कहा चलो वहाँ पे चलते। पहले हमारा डिसाइड ये हुआ था कि बच्चों को ना जू लेकर जाएंगे, तो हमने कहा भैरव बाबा मंदिर में बाबा के दर्शन करके और फिर टाइम मिल जाएगा तो हम बच्चों को जू घुमा के ले कर आएंगे, ऐसा हमारा डिसाइड हुआ था। लेकिन हमारे डिसाइड करने से कुछ नहीं होता ना, वो तो जो होना होता वो होता ही है ना। तो बस अब यहाँ पे साइंस सेंटर आ गए थे, और अच्छा है ये तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट जगह है, दिल्ली का जो साइंस सेंटर है ना। तो अगर आप लोग दिल्ली में रहते हो और अगर यहाँ नहीं गए हो ना, तो एक बार आप ज़रूर जाना, तो काफ़ी नॉलेज भी मिलती है यहाँ पर। तो साइंस म्यूजियम जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो मैंने कहा ना कि अगर आप दिल्ली में रहते हो और अगर आप कहीं बच्चों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हो ना, तो एक बार साइंस म्यूजियम ज़रूर विजिट करना, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे ना ये डायनासोर्स के काल में आ गए थे, मतलब डायनासोर के टाइम में आ गए थे, जहाँ पर बहुत प्रकार के काफ़ी जो है ना इनकी वैरायटी बोल सकते हैं डायनासोर की। और बस वहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चों को भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो साइंस सेंटर जो है वो बहुत ही अच्छी जगह है। और फिर यहाँ पे गेम्स वगैरह भी हैं, साइंस से रिलेटेड काफ़ी गेम्स हैं। तो काफ़ी भीड़ भी थी उस दिन, तो हर जगह भीड़ थी, पता है आप उस दिन जहाँ तुम चले जाओ, क्योंकि साल का जब पहला दिन होता है ना, तो सब के सब, हर कोई यही चाहता है कि अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, फैमिली के साथ उस दिन टाइम को स्पेंड करें, तो पूरा साल अच्छा ही रहेगा, क्योंकि परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है ना।
तो और जिसमें बच्चे खुश हो जाए, है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और ये देखो यहाँ पे सारी एक्टिविटी उन्होंने एक एक करके करी और काफ़ी देर भी लग गई थी यहाँ पर, घूमते घूमते काफ़ी थक भी गए थे हम लोग। तो बीच बीच में जो है बैठने की जगह भी होती है, तो वहाँ पर जाके थोड़ी देर जो है रेस्ट भी कर रहे थे। और अभी मैं तो ज़्यादा क्या बताऊँगी, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी थी, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बच्चों ने एंजॉय किया था यहाँ पे। और साइंस सेंटर जो है वो 5 बजे बंद हो जाता है, तो उसके बाद कैंटीन में थोड़ा बच्चों को खाना वाना खिला के उसके बाद हम आ गए थे भैरव बाबा मंदिर। तो वहाँ पर भीड़ तब भी उतनी थी, थोड़ी कम हो गई। और यहाँ पे देखो अभी भी भीड़ उतनी ही थी, लेकिन अब बच्चों ने कहा कि अब हम आए तो दर्शन करके ही जाएंगे। और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भैरव बाबा को हम इस तरीके से बिना दर्शनों के जाएं, तो हमने कहा कोई बात नहीं, घर ही तो जाना है, पूरी रात अपनी है ना तो कोई नहीं, निकल जाएंगे चाहे कितनी देर हो जाए, अब तो हम दर्शन करके ही जाएंगे। और बहुत अच्छे से हमें दर्शन भी हो गए थे और बहुत अच्छा लगा। अब आ गए हैं मेट्रो स्टेशन, और आज तो हम जहाँ गए ना वहाँ हमें भीड़ ही मिली है। तो यहाँ पे भी हम, पता है, मेट्रो के स्टेशन के वहाँ पर टोकन के लिए हम बहुत देर तक लाइन में खड़े रहे ना, तो आज तो हम पक गए, मतलब लाइन से हम बहुत ज्यादा पक गए, जहाँ जाए वहीं लाइन है ना। मतलब अब इसके बाद लाइन बर्दाश्त नहीं होगी भाई। बिल्कुल अंधेरा हो गया है, क्या टाइम हुआ है, पर आज का दिन हमारा बहुत अच्छा, पर फिर भी हमारा आज का दिन बहुत अच्छा बीता है ना, पर फिर भी आज का दिन अच्छा बीता। मतलब प्रॉब्लम्स भी, मतलब लाइन देख रहे थे, बट फिर भी हम अपना जो है एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, है ना, जो हमारा मेन साइंस म्यूजियम के हमारा मेन मुद्दा हमारा यही रहता है। सब लाइनों में लगे, साइंस म्यूजियम के वहाँ पे लाइन लगे। अरे साइंस म्यूजियम में लाइन, भैरव बाबा मंदिर में तो लाइन ने मतलब लिमिट ही क्रॉस कर दी ना, इतनी लंबी लाइन। मंदिर उससे पीछे जो मैदान है ना पुराने किले का, बहुत। और हम शायद वापस आ भी जाते, पर इन्होंने बोला कि नहीं, आए हैं तो जाना है, कहते हैं ना भगवान जी को पीठ नहीं दिखाते, तो वही हमने, चलो। और सबसे बड़ी बात है हम वहाँ से होकर भी आ गए, अब जा रहे हैं घर। यहाँ की मेट्रो आई नहीं तब से, आ गई है, बताओ, ये है मेट्रो, देखो यहाँ की, वो आ रही मेट्रो, ये तो खाली है। और अब आ गए हैं हम घर में, और भाई बहुत कठिनाई के बाद बहुत कठिनाई के बाद आखिरकार घर पहुँच गए। पर्दे खोल दे। नहीं, क्या जरूरत है, बढ़िया लग रहा है। अरे नहीं ना, ठंड आ रही है तो बंद कर, वो कर देने, कर्टेन बंद कर। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है सचमुची। अरे बढ़िया पर्दे हैं, बड़े हैं। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, पर दिल्ली जाम नगरी भी है भाई, दिल्ली भीड़ भाड़ वाली जगह बहुत है। तो दिल्ली या वैसे आपके शहरों का भी वही हाल होगा, है ना। चलो, पर अच्छा लगा, आज का दिन अच्छा बीता। अब पियेंगे हम अपनी मस्त वाली चाय, पहले अच्छे से खाना खाएंगे और खाना खाएंगे बड़ा टेस्टी वाला। देखते हैं क्या बनाते हैं। अब पहले तो चाय पीएंगे, खाने की बाद में सोचेंगे, पहले चाय पीएंगे, उसके बाद फिर सोचा जाएगा कि क्या किया जाए, है ना। तो चलिए मैं ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बस नव वर्ष जो है वो सबके लिए जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिले, और सबके जीवन में अच्छा अच्छा हो। तो इसी मंगल कामना के साथ हम करते हैं आज के व्लॉग की समाप्ति। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।